निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहो मति अनुसार। प्रेम सहित विनती करो, आइए पवन कुमार। धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, जैसा कि आप जानते हैं कि 7 दिवसीय राम कथा के आज 5वें दिन में भरत चरित्र की कथा को हम लोग आज आगे बढ़ाने वाले हैं। भरत जी का अयोध्या वासियों के साथ राम जी से मिलने के लिए वनगमन होगा और राम जी के प्रति जो भरत जी का अनुराग है, तो आइए आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच हमारे अपने ही इस क्षेत्र के बहुत ही प्रख्यात संगीत शिक्षक और हमारे चाचा रंजीत जी हमारे बीच में हैं। उनके साथ नाल तबले पर पंकज जी हैं और आज 5वें दिन की राम कथा की शोभा को बढ़ाने के लिए हमारे चाचा के मित्र और मेरे चाचा के ही समान प्रवीण जी भी आए हैं। भगवान की आज बड़ी कृपा हुई है। साथ ही साथ मैं संजीव पाठक जी से मैं अनुरोध करता हूं कि अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो यथा संभव शीघ्र जो है कथा स्थल पर आए। कथा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे चाचा रंजीत जी से कि 1-2 भजन जो है भगवान के दरबार में वो अर्पित करें और फिर हम लोग भरत जी की कथा को आगे बढ़ाएंगे। हारमोनियम के भी तनी आवाज देख ली।
सफाई के लिए एक बार पुनः ये बात आपको बता दें कि जो कथा यहाँ पर हो रही है पिछले 4 दिनों से वो कथा अजय भक्ति कथा यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता रहा है। तो आप लोग अजय भक्ति कथा यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करके कथा का आनंद आप उठा सकते हैं। दुखियों के संकट जो दूर करे, दुखियों के संकट वो दूर करे, जिसने लिया तेरा नाम। दुखियों के संकट वो दूर करे, जिसने लिया तेरा नाम। भगवान राम जपवन कृष्ण राम, भगवान राम जपवन कृष्ण राम। संकट को दूर करे, दुखियों के संकट को दूर करे, जिसने लिया तेरा नाम। भगवान राम जपवन कृष्ण राम, भगवान राम जपवन कृष्ण राम। अंदर में अंदर में आत्म की ज्योत जले, अंदर में आत्म की ज्योत जले, अंदर में आत्म की ज्योत जले, होठों पे तेरा ही नाम। राम राम जपवन कृष्ण राम, भगवान राम जपवन कृष्ण राम। दुखियों के संकट को दूर करे,
अरे फोन देख दें ना। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, राम अति मीठा है, राम अति मीठा है, कोई बात नहीं।
हम लोग आज की कथा को प्रारंभ करें तो उसके पहले आइए हम लोग भगवान का नाम लेकर के थोड़ा मुख को पवित्र करें। हरे राम किसी धुन पर आग्रह है कि आप 2-4 मिनट के लिए हरे राम 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 हरे हरे और हरे कृष्ण 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 हरे हरे का संकीर्तन हम लोग से करवाएं।
सावधान और आदर के साथ उस चरित्र को सुनने के लिए तैयार हो जाइए, जिस चरित्र के बारे में मैंने कल आपको कहा था कि गोस्वामी जी ने लिख कर दे दिया हमको आपको। भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अबसी होय भव रस बिरती। 84 लाख तरह के योनियों में गुजरने के बाद जब भगवान की अतिशय करुणा हमारे आपके ऊपर में हुई, तब उन्होंने हमको आपको अपने करुणा के कारण मनुष्य शरीर दिया। अगर आपने कल कथा को ध्यान दिया होगा तो भरत जी ने माता कौशल्या को ये बात कहा था कि हे माता, जो जीव मनुष्य का तन पा करके हरि का नाम न भजता हो, वो पाप जो लगता है उसको मनुष्य के जन्म को लेने के बाद हरि में रति नहीं होने का, वो पाप मुझे लगे। इसका मतलब समझने का प्रयास करिए। इसका मतलब ये भी है कि अगर हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है और भगवान से प्रेम न किया है, तो भगवान से न प्रेम करने का पाप जो है हमको आपको लगे। तो हम इससे बचें, इसके लिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस रूपी गंगा हमको आपको ला करके दे दिया। आपको गंगा अगर आपके घर से दूर है, आप गंगा स्नान नहीं कर सकते, जलपान नहीं कर सकते, गंगा दर्शन नहीं कर सकते, तो आप राम कथा रूपी गंगा में घर में ही बैठकर जिस भी परिस्थिति में हो आप स्नान कर सकते हैं। गोस्वामी जी ने बार बार चेताया कि किसी भी जीव को अगर ये चाहिए कि वो राम से प्रेम करना चाहता है, तो भरत चरित्र को बहुत ही आदर और सावधानी से होकर के अगर जीव सुनता है, व्यक्ति सुनता है, तो मैं ये कहता हूं, मतलब गोस्वामी जी ने कहा कि उसको राम के चरण के प्रति प्रेम अवश्य होगा और इस संसार सागर से विरक्ति अवश्य होगी। कल ही हमने आपको सुनाया था कि जनक जी ने जब माता सुनैना के पूछने पर भरत चरित्र के बारे में, चित्रकूट में जब भरत चरित्र के बारे में माता सुनैना जनक जी से पूछना चाही, तो जनक जी ने माता सुनैना से कहा था कि सावधान सुन सुमुखे सुलोचनी, क्योंकि भरत का चरित्र जो है, भरत का चरित्र वो है जिस चरित्र को राम सुनना चाहते हैं। आपको हम एक दो पंक्ति सुनाते हैं। बृहस्पति जी को जब इंद्र ने कहा कि हे गुरुदेव, भरत तो राम से इतना प्रेम करते हैं, राम भरत से इतना प्रेम करते हैं, अगर राम और भरत का मिलन हुआ तो फिर भरत तो राम को वन में नहीं रहने देगा, और राम अगर वन से वापस चले आए तो फिर हमने जो प्रयोजन किया था, हमने जो माता सरस्वती की सहायता से राम को वन भिजवाया था, जिससे धरती का भार कम हो, रावण जैसे राक्षसों का नाश हो, तो फिर ये कार्य तो कुछ समय के लिए आगे बढ़ जाएगा। कोई उपाय बताइए, कोई उपाय किया जाए जिससे कि भरत और राम का मिलन न हो। तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा था कि भरत सरिष को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेही। इंद्र, तुम ये कह रहे हो कि भरत और राम में मिलन न हो, तो तुम ये भूल गए कि पूरा संसार राम को जपते रहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि राम हर समय भरत का जाप करते हैं। सरस्वती जी को प्रार्थना किया देवताओं ने कि माता, आपने ही उस समय मेरी मदद की थी, मंथरा की बुद्धि को बदला था, मंथरा के माध्यम से कैकेयी की बुद्धि को बदला था,
माता सरस्वती ने कहा कि उस समय तो हमने जरूर मति को बदला था, लेकिन उस मति बदलने में राम का रुख था, राम की इच्छा थी। अभी अगर हमने कोई कुचाली की, अगर अभी हमने भ्रमित करने का प्रयास किया, तो ये जान लो कि राम के साथ अगर किसी ने अपराध किया तो राम क्षमा कर सकते हैं, कर देते हैं, लेकिन राम से प्रेम करने वाले के साथ यदि किसी ने अपराध किया तो राम उसको क्षमा नहीं करते। इसलिए हे देवताओं, तुम भरत का चिंतन करो, भरत के चरणों में अपना प्रेम लगाओ। भरत संसार का सबसे बड़ा संत है, और भरत जिससे संसार का हित होगा वही कार्य करने वाले। एक बात और समझने का प्रयास करिएगा कथा बढ़ाने के पहले। हम अच्छी ये बता इसलिए रहे हैं कि हमको आपको ये पता चले कि भरत के चरित्र को सुनने का फल क्या है, भरत के दर्शन का फल क्या है। मैं आपको एक दो उदाहरण पहले देता हूं। जब मुलाकात राम जी और भारद्वाज मुनि में प्रयाग में हुई, तो भारद्वाज जी ने कहा कि हे राम, आपका जो दर्शन हुआ, मैं जीवन भर ये सोचता था कि मैंने जो अपने जीवन में तपस्या किया, मैंने जो अपने जीवन में आपको नाम स्मरण किया, मैंने जो योग किया, इसका कुछ हमें फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इन सारी तपस्याओं का, योग का, भगवान नाम स्मरण का, जप का, यज्ञ का फल यह है कि आज आपका दर्शन हुआ। लेकिन जब भरत जी से मुलाकात भरद्वाज जी को हुई, तो भरद्वाज जी ने क्या कहा? भरत, जब मुझे राम का दर्शन हो गया तो मैं ये सोचता था कि राम का दर्शन तो फल था उस क्रिया का जो मैंने पहले किया था, लेकिन राम के दर्शन का भी फल कुछ होगा क्या? तो भरत, मुझे आज ये जानकारी हो गई तुम्हारे दर्शन के बाद कि राम के दर्शन के फल के कारण आज हमको तुम्हारा दर्शन हो रहा है। ये है भरत के चरित्र का महत्व, ये है भरत का महत्व। इसलिए आप भरत चरित्र को सुनने के पहले सावधान हो जाइए। हम कथा को आगे बढ़ाएं, आपको दो चार पंक्ति भरत दर्शन के फल, क्योंकि भरत जी उसी मार्ग से गए जिस मार्ग से राम जी गए। तो राम जी ने जिनको देखा या जिसने राम जी को देखा, गोस्वामी जी ने लिखा कि जिसने राम जी को देखा या राम जी ने जिसको देखा वो परम पद के अधिकारी हो गए। गोस्वामी जी ने पंक्ति दिया, जर चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु चिन्ह प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु। ये राम के दर्शन का फल है कि वो परम पद के अधिकारी हुए, लेकिन उसी परम पद के अधिकारी हुए जीव को जब भरत का दर्शन हुआ तो क्या हुआ? गोस्वामी जी ने लिखा कि भरत दरस मेटा भव रोग। अधिकारी होना और फिर अधिकार मिल जाना, भरत के दर्शन की ये महत्ता थी, भरत के दर्शन का ये फल था जो राम के दर्शन के बाद परम पद के अधिकारी हुए जीव थे, उसे संसार सागर से मुक्ति मिल गई। संत दर्शन का फल यही है। और भरत तो वो है जिनके हृदय में सीता राम का निवास है, तो संत के साथ साथ भगवंत है। तो इसका दर्शन, संत और भगवंत का दर्शन जो जीव को एक ही बार में हो जाए, तो उसे फिर परमात्मा से मिलने में, उसे फिर माया के बंधनों को काट करके मायापति के साथ पास जाने में कोई नहीं रोक सकता। अब प्रश्न ये है कि क्या एक ही ऐसा दृष्टांत है कि भरत के दर्शन का ये फल है, या दो दृष्टांत जो मैंने आपको दिए, भरद्वाज जी ने जो कहा या जो जीवों के बारे में और बातें कही गई जो रास्ते में आए, तो फिर आगे भी लिखा गोस्वामी जी ने कि भरत दर्श देखत खुले, मग लोगन कर भाग। जो भाग समझिए किसी बक्से में बंद था,
बक्से में आपको हीरा मोती हो, ताला लगा हुआ हो, चाबी आपके पास न हो और वो ऐसा ताला हो जिसे आप तोड़ नहीं सकते, आप बताइए मुझे उस बक्से की सामग्री की उपयोगिता आपके लिए है क्या? नहीं है। लेकिन संत के दर्शन का ये फल है कि जो बक्सा में वस्तु रखा हुआ है उसकी चाबी व्यक्ति को मिल गई, भाग्य खुल गया भरत के दर्शन से। ये है भरत के दर्शन का फल। तो गोस्वामी जी ने कहा कि जनु सिंघल वासिन भयो विधि बस सुलभ प्रयाग। एक द्वीप पर, ऐसे द्वीप पर बसे हुए लोग जिसको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, वो कैसे प्रयाग आ सकता है? तो प्रयाग वहां जा भी नहीं सकता क्योंकि प्रयाग की धारा का रूट निश्चित है। लेकिन भरत तो, जैसे प्रयाग में क्या है, 3 चीजों का मिलन है, गंगा जमुना सरस्वती का। भरत जी में क्या है? भरत जी संत है, माता जानकी भक्ति है और भगवान है। भक्ति, भगवान और संत, ये तीनों का मिलन भरत जी में है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भरत जी चलते फिरते प्रयाग है। और इसी बात को भरद्वाज जी ने भी कहा। जब भरद्वाज जी से मुलाकात हुई तो भरत जी को कहा भरद्वाज जी ने कि भरत, तुम्हारा आगमन मेरे साथ साथ इस प्रयाग का भी सौभाग्य है कि तुम्हारे चरण इस पवित्र तीर्थराज में पड़े। गोस्वामी जी ने कहा कि इसके अलावा भी कुछ दर्शन का फल है क्या? लोगों ने पूछा कि बाबा आपने दर्शन के फल की चर्चा की, तो और भी कुछ है क्या? और भी किसी के बारे में आप कह सकते हैं क्या कि उसे भी दर्शन का फल हुआ तो कुछ मिला? तो गोस्वामी जी ने कहा हाँ, जिन लोगों ने राम को वन में आते जाते देखा था और जब उस यात्रा पर भरत जी बढ़ रहे थे तो वन से लौटते हुए व्यक्ति को भरत जी पूछते थे, भैया आपने अभी देखा क्या कि राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी अभी कहाँ हैं? तो जिससे भरत जी पूछते थे, जिससे पूछा उन्होंने, जिन्होंने देखा था उन्होंने बताया हाँ हाँ हमने देखा, आप ही के जैसे थे और वेश भी तो आप ही के जैसा था। आप भी मुनि के वेश में हैं और वो भी मुनि के वेश में थे, लेकिन आप 2 भाई हैं, उनके साथ एक स्त्री भी थी, 3 थे वो, हमने देखा था उनको। गोस्वामी जी ने लिखा जिनको भरत जी ने पूछा तो उनको क्या लाभ हुआ? गोस्वामी जी ने कहा कि करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि। प्रणाम करके भरत जी जिनको पूछते थे कि आपने सीताराम को देखा है क्या? के वन लखन राम वैदेहि। कौन से वन में अभी प्रभु राम हैं, कहां पर हैं? तो ते प्रभु समाचार सब कहीं। कहते थे चूंकि वन से वो लौट रहे थे, उनको मालूम था कि फलाने वन में भी भगवान हैं, लेकिन समाचार कहने के बाद गोस्वामी जी ने फिर डंके की चोट पे कहा कि भरत ही देखी जन्म फल लही। जो राम को देख करके आया था उसने भरत को देखा तो उसके जन्म लेने की सार्थकता सिद्ध हो गई। ऐसे संत पुरुष की चरित्र को आप सुनने जा रहे हैं। कथा को हम लोग आगे बढ़ाएं। हमने कल आपको सुनाया कि अयोध्या में स्थिति क्या थी, थोड़ा सा रिकैप करना जरूरी है क्योंकि श्रोता आज कुछ नए हैं। अयोध्या में स्थिति ये थी कि लोग सोच रहे थे कि इसमें भरत की भी सहमति है, माता कई ने जो कार्य किया है इसमें भरत की सहमति के बिना नहीं हुआ कार्य, तो ऐसी बात संभव नहीं। लेकिन फिर कल जब सभा में बुलाया गया, उनको कहा गया राजपद लेने के लिए, उन्होंने नहीं लिया। और जब सबके हृदय में झांक करके भरत जी ने देखा कि मेरी माता, स्वयं वशिष्ठ जी, मंत्री सुमंत जी, अयोध्या के प्रबुद्ध जो जन हैं वो सब हमको तो कह रहे हैं राज लेने के लिए, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है जो राम के वियोग के रोग से ग्रसित नहीं है। अब अगर हमें राम राज्य की स्थापना करनी है, अगर मैं कहता हूं कि मैं तो राजा राम को ही बनाऊंगा
इस अयोध्या का, तो सबसे पहले तो हमारे राजा के जो प्रजा है उनके रोग को हमको दुख दूर करना होगा। और ये दुख दूर कैसे होगा? अगर ये रोग वियोग का है तो फिर संयोग कराने से ही दुख दूर होगा। एक बात बताइए हमको, आपको धन की हानि हो जाए और आप बहुत बड़े शोक में हैं, तो फिर जब तक धन की प्राप्ति नहीं होती तब तक आपका वो शोक जाता है क्या? नहीं जाता। तो रोग जिस चीज का है, रोग राम के वियोग का था। भरत जी ने सबके हृदय में झांका और मन में ही कहा कि आप लोग सब तो कह रहे हैं हमको यहीं पर रह करके राजकाज संभालने के लिए, आप में से कोई ठीक नहीं है। और जब सारी प्रजा दुखारी है, सारे लोग दुखी हैं, अरे गुरुदेव तो कहते कहते रो पड़े थे। कल में हमने सुनाया था आपको राम के स्वभाव को स्मरण करके। तो फिर चलिए हम जा रहे हैं राम से मिलने के लिए, अपने प्रभु से मिलने के लिए, जिनको चलना हो चलिए। जब ये समाचार अयोध्या में फैली तो अब देखिए परिवर्तन में कैसे फिर से 360 डिग्री का स्थिति परिवर्तन हो गया। जो सोच भरत के बारे में था, जो लोग भरत से बात नहीं किए, जिन लोगों ने भरत को देख करके अपने कमरे को लगा लिया था, उसी अयोध्या में चर्चा क्या फिर से प्रारंभ हुई कि भरत ही कहहि सराहि सराहि, राम प्रेम मूर्ति तनुआहि। लोगों ने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि भरत की प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। अरे भरत तो राम की प्रेम मूर्ति है। अगर राम का साक्षात प्रेम कोई शरीर बन करके आ जाए तो वो भर लेना। ये अयोध्यावासी ने कहना प्रारंभ कर दिया। और मैंने कल कहा था, जैसे आज भी कहता हूं कि हमारा आपका चरित्र इस प्रकार से हो, हमारा आपका व्यवहार इस प्रकार से हो, हमारा आपका अपने कर्म के द्वारा लोगों को ये दिखाएं कि आदमी के मन में जो भाव आपके प्रति है, जो आपको सच्चाई रूप में नहीं जानता, उसके भाव में परिवर्तन हो जाए। भरत के इस प्रेम को संसार को प्रकट करने के लिए राम जी ने माता कैकेयी का चयन किया था राम वनगमन के क्रम में। नहीं तो एक बात बताइए मुझे, दुनिया का कौन सा ऐसा कार्य है जो राम के लिए संभव नहीं? मानता हूं मैं कि भरत जी को, दशरथ जी को अतिशय प्रेम था, लेकिन मुझे आप बताइए, अगर राम जी चाहते तो क्या दशरथ जी के हृदय में ये भाव पैदा नहीं कर सकते थे क्या कि हाँ ठीक है राम जाओ? बंद कर सकते थे, क्योंकि परमात्मा के लिए दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं जो संभव नहीं है। लेकिन राम जी को इस बात की चिंता थी कि भरत हमसे बहुत ही गूढ़ प्रेम करता है, और इस प्रेम को ना अयोध्या के लोग जानते हैं, ना राजमहल के लोग जानते हैं। भाई तक नहीं जानते, लक्ष्मण जी नहीं जानते हैं कि भरत राम से कितना प्रेम करते हैं। बचपन में राम जी की इच्छा हुई कि चलो अब एक फुटबॉल खेला जाए, गेंद लेकर के गए। अब अयोध्या के बच्चे चले जो साथ में थे। अब हुआ कि विपक्षी टीम का कप्तान कौन बनेगा? किसी बच्चे ने, सारे बच्चे राम की तरफ आ गए। एक भी बच्चा, एक भी व्यक्ति राम के विपरीत में खेलने के लिए तैयार नहीं हुआ। भरत जी ने देखा, ये बालकपन की बात है, भरत जी ने देखा कि राम जी चाहते हैं कि खेल हो, तो अगर राम जी चाहते हैं कि खेल हो तो मुझे भले राम के विपरीत में खेलना पड़े, विपक्षी टीम का कप्तान बनना पड़े, लेकिन मेरे राम की इच्छा की पूर्ति होगी और विपक्षी टीम का कप्तान मैं बनूंगा। उस समय भी अयोध्या में चर्चा इस बात की होती थी कि देखो अयोध्या के सारे बच्चों ने राम का विरोध नहीं किया, विपक्ष में खेलना स्वीकार नहीं किया, लेकिन भरत ने किया। लेकिन इस बात को राम जानते थे या भरत जानते थे? अब खेल प्रारंभ हुआ। राम जी की तरफ से गेंद भरत जी की तरफ मारा गया। जब गेंद भरत जी की तरफ गया तो भरत जी ने इस भाव से गेंद को ठोकर लगाया
कि तुम्हारा स्थान राम के पास में है। अगर राम ने तुमको ठोकर लगा दिया है तो फिर तुम्हारा स्थान मेरे पास भी नहीं है। दुगने शक्ति से भरत जी ने प्रहार किया गेंद को, और जब भरत जी ने प्रहार किया राम जी देखते रहे, गेंद को गोल में जाने दिया। लोगों ने पूछा ये क्या, आप क्या हारने के लिए खेलते हैं? राम जी ने मन में ही कहा कि जिस वस्तु को भरत मेरी तरफ भेजेगा मैं फिर से उसे अस्वीकार नहीं कर सकता, मैं फिर से उसमें ठोकर नहीं मार सकता। ये गूढ़ प्रेम राम और भरत में था, यही दोनों जानते थे। राम जी के मन में ये बात चलती थी कि संसार को कैसे पता चले कि एक ऐसा धर्मात्मा भी है, एक ऐसा महात्मा भी है जो मुनियों से भी अधिक कठोर व्रत कर रहा है। ये संसार को कैसे पता चलेगा? जो लोग अभी राम से प्रेम करके इस बात का डंप भरते हैं कि हम राम से अतिशय प्रेम करते हैं, उन्हें कैसे ये पता चलेगा कि उनसे भी बड़ा राम का प्रेमी इस अयोध्या में ही है। गोस्वामी जी ने कहा कि अब भरत जी ने सोचा कि अब सुबह में जब हमें प्रस्थान करना है तो जो भरत जी के जानकारी में जो लोग थे, जिन पर भरत जी को विश्वास था कि वो अयोध्या के संपत्ति का ठीक ठाक रूप से रक्षा करेंगे, गोस्वामी जी ने कुछ पंक्ति यहाँ पर लिखा। ये हम लोग उस पंक्ति को सुने और फिर आगे हम लोग कथा को बढ़ाएंगे। भरत जी ने सोचा कि संपत्ति तो राम जी की है, मिलना मैं चाहता हूं, तो बगैर किसी को ऑथराइजेशन किए, किसी को कहे बगैर कि भैया जब तक हम लोग वहां से मिल के नहीं आते, अगर भगवान की संपत्ति को कोई देखने वाला नहीं रहा, किसी ने ठीक से नहीं देखा, तो ये मेरे एक दास होने का ठीक से मेरा व्यवहार नहीं होगा। गोस्वामी जी ने कहा कि संपत्ति सब रघुपति के आही। ये विचार किनके मन में चल रहा है? भरत जी के मन में। जो बिनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोरि भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। अपने स्वामी की संपत्ति की रक्षा को इंश्योर किए बगैर अगर हम जाएंगे तो पाप शिरोमणि हम हो जाएंगे। तो फिर अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डोले, कही सब मरम धर्म भल भाखा, जो जेहि लायक सोते ही राखा। काम को बांटा, विभाग को बांटा, अलग अलग चीजों को देखने की जिम्मेवारी धर्मात्मा लोगों को दी, विश्वासी लोगों को दी, और यात्रा प्रारंभ हुई। सबसे पहले जो है वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं रथ पर, उसके बाद सारे ब्राह्मण देवता बैठे हुए हैं रथ पर, उसके बाद नगर के महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं रथ पर, उसके बाद नगरवासी घोड़े हाथी पर बैठे। यात्रा हुई, लोग चलने लगे, यात्रा बहुत दूर तक चली। तो फिर किसी ने देखा कि अरे भरत और शत्रुघ्न जी तो पैदल आ रहे हैं, सारे लोग रथ पे जा रहे थे। जब उसमें से किसी ने देखा, तुरंत जाकर के माता कौशल्या को कहा कि माता, भरत जी हम और आप सारे लोग रथ पर, घोड़े पर, हाथी पर सवार होकर चल रहे हैं, भरत जी के साथ साथ शत्रुघ्न जी पैदल आ रहे हैं। अच्छा, शत्रुघ्न जी पैदल क्यों आ रहे हैं? इस बात को गोस्वामी जी उनके परिचय में ही लिख दिया। क्या? कि रिपुसूदन पद कमल नमामि। क्यों? क्या पंक्ति है? रिपुसूदन पद कमल नमामि, शूर सुशील भरत अनुगामी। शत्रुघ्न जी भरत के अनुगामी है। अगर भरत जी रथ पे चलेंगे तो वो रथ पे चलेंगे, ये पैदल चलेंगे तो वो भी पैदल चलेंगे। हम मेरे जैसा भाई नहीं। हमारे आपके एक बात बताइए मुझे, आज भगवान कितने करोड़ों वर्ष पहले अवतार भगवान ने लिया?
अच्छा, एक बात तो और भी हमने एक बार आपको क्लियर किया था ना कि अगर हम और आप सोचते हैं कि हर एक कलयुग में भगवान का अवतार होता तो ये होता नहीं है। मैंने एक दिन बताया था आपको, अगर हम और आप ये सोचते होंगे कि हर एक कलयुग में भगवान का अवतार होता तो नहीं होता। 4 युग 71 और इंटू 14, 71 इंटू 4 इंटू 14, इतना युग जब बीतता है तो होता है एक कल्प, और एक कल्प में एक बार भगवान का अवतार होता है। जो भाई राज मिला, जिसको नामित किया गया था राज के लिए, तो माता की इच्छा हुई वो बन चले गए, तो आज संसार उसके चरित्र को सुन करके पवित्र हो रहा है। दूसरे भाई को पिताजी ने कहा था कि ठीक है ये राज लेगा, उसने राजपद नहीं लिया, वो राम पद के तरफ गया, आज संसार उसके चरित्र को सुन रहा है। लेकिन हमने आपने ना अपने बड़े भाई होने का कर्तव्य निभाया, ना छोटा भाई होने का कर्तव्य निभाया। हमने आपने तो ये समझ लिया कि इस बार जो हमने जन्म ले लिया, इस बार जो हमने अर्जन कर लिया, हमको जो मिल रहा है वही सब कुछ है, अध्यात्म कुछ नहीं, बड़ा भाई कुछ नहीं। तो फिर ये भी मैं आपको बताता हूं कि हमारे आपके ही पूर्वज को अगर हम पूछें कि पिछले 5 पीढ़ी के ऊपर कौन थे, तो हमको भी पता नहीं। हमको पता है, मान लीजिए हमारे बाबा कौन थे, हमको पता है मेरे परबाबा कौन थे और उनके पिताजी कौन थे, मतलब 3 जनरेशन हमको याद है। और ये 3 जनरेशन होने में मुश्किल से 100 वर्ष हुआ होगा, 100-125 वर्ष। 125 वर्ष की बात को हम अपने परिवार के सदस्य को भूल गए, लेकिन जिन्होंने करोड़ों वर्ष पहले जन्म लिया, उसके बाद को, उनके चरित्र को लोगों ने भूला नहीं। विवेकानंद की एक बात याद आ गई। किसी ने पूछा कि महाराज एक बात बताइए, अगर हम 1000 साल जीना चाहें तो क्या करें? विवेकानंद ने कहा, फिर ऐसी कृति करो जो 1000 साल तक रहे, और उस कृति के माध्यम से संसार तुमको 1000 साल तक याद करता रहे। अभी तो हम लोग अपनी जीवनचर्या के कारण, जीवन शैली के कारण, खान पान रहन सहन के कारण जो कलयुग का 100 वर्ष का आयु है उसको घटाते घटाते 60-65 पर चले आए। और इस 60-65 में भी हमने अपनी यात्रा परमात्मा की तरफ बढ़ाई या न बढ़ाई, ये तो चिंता का विषय है। और चिंता का विषय है तो फिर इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। सबको अपना दायित्व दे करके भरत जी अब चले माता कौशल्या के पास। गोस्वामी जी ने कहा कि करे सब जतनु राखी रखवारे, राम मातु पहि भरतु सिधारे। जब कौशल्या जी को कहा किसी ने कि माता भरत जी पैदल आ रहे हैं, माता कौशल्या के डोली को रुकवाया गया। माता कौशल्या ने कहा रुको रुको, और मेरी डोली को चलो भरत के पास लेकर के। और फिर जब माता कौशल्या ने भरत जी से कहा, गोस्वामी जी ने लिखा, जाई समीप राखी निज डोली, राम मातो मृदुबानी बोली। तात चढ़हु रथ बलि महतारी, होई प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हरे चलत चली ही सब लोगू, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगू। जब माता कौशल्या ने ये बात भरत जी को कही कि भरत, इस यात्रा में जो लोग हैं वो बहुत ही हिष्ट पुष्ट हैं, बहुत स्वस्थ हैं, ऐसी बात नहीं है। बेटा तुम तो सबकी शारीरिक स्थिति को देख रहे हो कि शारीरिक स्थिति लोगों की कैसी है, इसलिए कहते तुम रथ पर चढ़ो। माता की बात सुनने के बाद तुरंत ही भरत जी ने सिर धरे बचन चरण सिरुनाए, रथ चढ़े चलत भये दो भाई।
रथ पर चढ़ के यात्रा आगे के लिए प्रारंभ हुई। भरत जी अब श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर जब पहुंचे तो निषाद को ये जानकारी हुई। जिस निषाद को राम जी का दर्शन हुआ था, लेकिन वो निषाद भरत जी के बारे में अभी तक जान न पाए थे। निषाद जी के मन में क्या हुआ, जैसे जो जानकारी हुई तो निषाद जी ने सोचा कि कारण कवन भरत बन जाहि, है कछु कपट भाव मन माही। मतलब समझिए, कहने का मतलब कि राम दर्शन के बाद भी भरत को समझ नहीं सके अभी तक निषाद। अरे निषाद की तो बात छोड़िए, आगे चल करके आपको ये सुनने को मिलेगा कि लक्ष्मण जी भी समझ नहीं सके भरत जी को। निषाद जी के मन में अभी और भी बात चल रही है कि जौ पे जियन होती कुटलाई, तो कतलिन्ह संग कटकाई। बन जा ही रहे हैं अगर भरत तो सेनों के साथ क्यों। तो फिर मन में विचार क्या निषाद रहे कि शायद भरत ये सोच रहे हैं क्या कि जान ही शानुज राम ही मारी, लक्ष्मण राम को मार देंगे, मन में ऐसा सोच रहे हैं भरत। और उसके बाद क्या करेंगे, करऊं अकंटक राज सुखारे। निषाद के मन में द्वंद्व चल रहा है। और फिर एक ऐसी बात मन में आई, निषाद ने मन में कहा कि अगर भरत जा रहा है तो फिर तो राम से कोई जीतने वाला इस संसार में नहीं है। सकल सुरासुर जुरही जुझारा, राम ही समर न जीतनी हारा। इसका मतलब है कि भरत फिर मरने के लिए जा रहा है। लेकिन फिर से बात मन में आई कि भरत अगर जा रहा है तो भरत तो वैसा ही करेगा। अरे कैकेयी का पुत्र अगर ऐसा नहीं करेगा तो और क्या करेगा। क्योंकि निषाद को अभी ये भी मालूम नहीं है कि भरत क्या है, भरत की महानता क्या है, भरत की महानता की पराकाष्ठा क्या है। और फिर जो पुत्र को नहीं जान सका वो माता को क्या जानेगा। निषाद राज ने कहा कि का आचरजु भरत यस करही, नहीं विष बेली अमीय फल फलही। विष के वृक्ष में अमृत लगेगा क्या। ये इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने, क्योंकि इन्हें भरत जी के बारे में जानकारी नहीं है भरत क्या है। लेकिन अपने लोगों को बुला करके कहा युद्ध की तैयारी करो, सारे नाव को गंगा के बीच में डालो, इन लोगों को गंगा के पार होने नहीं देंगे। सारे लोग इकट्ठा हो गए, बोले। निषाद ने कहा कि भाइयों, हम जानते हैं कि अयोध्या की सेना के सामने में हमारी हार होगी, लेकिन अगर राम के कारण हमारा प्राण चला गया, इस गंगा के किनारे हमारा प्राण राम के कारण चला गया तो कोई बात नहीं। सारे लोगों ने कहा कि ठीक है, हम तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। लेकिन वहीं पर जब जोश की बात होती है तो आवश्यकता हमारे जीवन में अनुभव की होती है। एक बुजुर्ग ने कहा, गोस्वामी जी ने स्पेशली इसको मेंशन किया, लिखा क्या कि बूढ़ एक कह सगुन विचारी, भरत ही मिलिय न होए हिरारी। राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहई अस विग्रह नाही। अनुभव क्या है, जब जोश अधिक होने लगे, जब जोश को ज्ञान के अभाव में परिस्थिति ऐसी पैदा हो कि उस जोश के कारण व्यक्ति का नाश हो जाए, तो फिर उस जोश को, फिर उस युवा को, वृद्ध जब
पास जाने की आवश्यकता है, ज्ञानी के पास, अनुभवी के पास जाने की आवश्यकता है, जो अपने अनुभव से उसके जोश को कम कर सके और हकीकत का आईना अपने अनुभव रूपी आईने में दिखा सके। निषाद ने सोचा कि ठीक है, एक काम करते हैं, मैं चाहता हूं ये पता करने के लिए कि वहां पर क्या है। निषाद जी अकेले गए, दूर से ही प्रणाम किया। गोस्वामी जी ने कहा, देखी दूर ते कहीं निज नाम, किन्हु मुनीशन दंड प्रणाम। सबसे पहले तो आगे में कि वशिष्ठ जी ही थे। हमने आपको कहा यात्रा में सबसे आगे कौन है? वशिष्ठ जी है। वशिष्ठ जी को दूर से ही प्रणाम किया। निषाद के बारे में ये भी जान लीजिए कि निषाद के जाति के बारे में उस समय ये धारणा थी कि निषाद के जाति के व्यक्ति का छाह भी अगर किसी को चल जाए, छाह भी अगर आपके ऊपर आ गया तो व्यक्ति अपने आप को अपवित्र समझता था, स्नान करता था तब पवित्र समझता था। लेकिन इस निषाद को तो अभी देखिए, गोस्वामी जी ने भेद को खोला। जैसे ही उन्होंने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया तो वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया। लोगों ने पूछा, बाबा आपने इस निषाद को आशीर्वाद दिया? इस धरती पर, ईश्वर की सृष्टि पर आपसे महान कौन है और फिर इस निषाद से नीच कौन है? वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने इसके लिए आशीर्वाद नहीं दिया कि मैं बहुत ऊंचा हूं और ये बहुत नीचा है। अरे मैंने तो इसे आशीर्वाद इसलिए दिया, किस लिए? कि जानी राम प्रिय दिन असीसा। अरे ये निषाद तो राम को प्रिय है, इसे तो राम ने अपने हृदय से लगा लिया। वशिष्ठ जी ने ये बात भरत जी को बताई। जैसे भरत जी को ये बात पता चली, गोस्वामी जी ने कहा, जैसे ही भरत जी ने देखा कि निषाद आगे खड़े हैं, जिसको हमारे बड़े भैया राम ने, जिसको हमारे आराध्य राम ने, जिसको जगत के मालिक राम ने, जिसको अयोध्या के मालिक राम ने हृदय से लगाया है, रथ पे वो रुके नहीं, रथ पर से उतर गए। क्योंकि राम से प्रेम करने वाला अगर कोई है तो वो भरत के लिए प्रणम्य है, आदरणीय है, हृदय से लगाने योग्य है। राम के भक्त का यही तो सिद्धांत है कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में राम का भक्त है तो उसको जगत की चिंता होगी, उसको परहित की चिंता होगी। अगर किसी वो राम का भक्त कहे और उसको परहित की चिंता न हो तो इसका मतलब है वो राम का भक्त नहीं है। ये परिभाषा है रामचरितमानस में, आगे आपको सुनाता हूं। रथ पर रह न सके और रथ को त्याग करके गोस्वामी जी ने लिखा, जब मिलने चले तो आनंद और उमंग के साथ। क्यों? क्योंकि हम उससे मिलने जा रहे हैं जिसको मेरे बड़े भैया ने हृदय से लगाया। गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखा, राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। अनुराग के साथ, आनंद के साथ चले मिलने के लिए। निषाद ने देखा कि भरत जी आ रहे हैं हमारे तरफ, दंडवत करके प्रणाम किया। करत दंडवत देखते ही भरत लिंगुरला। दंडवत वो कर रहे थे, भरत जी ने हृदय से निषाद जी को उठाया, लगा लिया और फिर अनुभव किया। क्या किया अनुभव भरत जी ने? कि मन हूं लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समान। निषाद जी से मिलने के बाद, निषाद को हृदय से लगाने के बाद लखन का अनुभव हो गया। अच्छा, यहां पर एक बात आपके मन में आ सकती है कि लक्ष्मण से मुलाकात हुई, ऐसा क्यों राम से मुलाकात क्यों नहीं हुई? तो ऐसा इसलिए कि राम के जैसा तो राम ही है, लेकिन लक्ष्मण बर्भागी है जिसे राम के सानिध्य में रहने का अवसर मिला। निषाद भी बर्भागी है, इसे भी राम ने हृदय में लगाया और निषाद तो केवट के साथ भारद्वाज के मुनि के आश्रम तक भी गए, इसे भी राम के सानिध्य में रहने का अवसर मिला।
एक समानता है निषाद में और लक्ष्मण में इस परिस्थिति में। तो भरत जी के मन में ये बात आई कि आज हमको उस व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसे राम का सानिध्य प्राप्त हुआ। अब निषाद राज को भरत जी के बारे में समझ में आ गया। उन्होंने कहा श्रृंगवेरपुर हमें दिखाओ। श्रृंगवेरपुर दिखाया गया, जहां भगवान रात्रि में ठहरे थे उस स्थान को दिखाया, और जिस पर बिछावन पर सोए थे। जब उस स्थान को देखने के लिए गए तो वहां पर जानकी जी ने जो कुछ आभूषण पहने थे उसके कुछ कण टूटे हुए वहां पर पड़े हुए थे। जैसे ही उस टूटे हुए कण को भरत जी ने देखा, उठाया, अपने मस्तक से लगा लिया, और उस बिछावन को देख करके भरत जी के मन में बहुत भारी ग्लानि हुई, मन में बहुत बड़ा संताप हुआ कि देखो मैं ही ऐसा अभागा हूं जिसके कारण राम, जानकी, लक्ष्मण आज वन में धूप, वर्षा, ठंडी जो भी हो रही है सारी स्थिति को सह रहे हैं। अगर मैं न रहता तो फिर मेरे माता के मन में हमको युवराज बनाने की बात भी न होती, और ये बात न होती तो राम आज वन में न होती। राम जी ने जिस घाट पर सुबह में स्नान किया था उस घाट को श्रृंगवेरपुर के लोगों ने राम घाट कहना प्रारंभ कर दिया था। राम घाट जाकर के उन्होंने प्रणाम किया, मगन हो गए इस बात को जानकर के कि इस घाट पर राम जी ने नहाया था। और उसके बाद गंगा जी से इस यात्रा में पहली प्रार्थना की। अब एक बात बताइए हमें, जो व्यक्ति घर से साज सामान लेकर के चला हो कि वन में ही हम राम को राजगद्दी देंगे, सारा सामग्री के साथ चला हो, और वरदान मांगने की बात हो तो क्या मांगेगा? यही मांगेगा कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम हमारा सफल हो। लेकिन भरत जी ये जानते हैं कि एक सेवक का धर्म क्या है, एक प्रेमी का धर्म क्या है, एक संत का धर्म क्या है। 3 बार रास्ते में भरत जी ने मांगे हैं। मैं आपको तीनों बात सुनाऊंगा। पहली बात गंगा जी से उन्होंने क्या मांगी, गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। भरत कहेऊ सुर सरित रेणु, सकल सुखद सेवक सुरधेनु, जोरी पानी पर मांगऊ एहू, सिय राम पद सहज स्नेहु। ये नहीं मांगा कि हे माता गंगा मुझे ये वरदान दो कि मैं जा रहा हूं राम जी को वहां पर राजगद्दी सौंपने के लिए। वो राजगद्दी नहीं, क्योंकि भरत जी ये जानते हैं कि भैया वन में राजगद्दी स्वीकार नहीं करेंगे, और मैं भी उनको इतना लाचार नहीं करूंगा। भैया अगर कह भी, हम जानते हैं भरत जी इस बात को कि मैं कहूं अगर कि भैया आप वन को छोड़ कर इधर चलो तो वो तैयार होंगे। लेकिन मेरे पिता की बात को झूठ मेरे प्रेम के कारण, और इसलिए कि मेरा कलंक खत्म हो जाए। भरत के ऊपर कलंक था और भरत वापस ले आया राम को। उस कलंक को हटाने के लिए भैया को पिता के वचन से हम विमुख करा दें, ये भरत करने वाला नहीं। यात्रा जब श्रृंगवेरपुर से आगे बढ़ी तो भरत जी अब प्रयाग पहुंचे। प्रयाग में सारे लोगों ने स्नान किया। भरत जी सबसे अलग होकर के प्रार्थना की प्रयाग से, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। सबसे पहले जो मना किया माता त्रिवेणी
कि हे माता त्रिवेणी, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए। क्यों? माता त्रिवेणी पूछा, बेटा क्यों नहीं चाहिए? बोले माता, इस अर्थ के कारण ही अयोध्या में अनर्थ हुआ। अगर अयोध्या का राज इतना वैभवशाली न होता तो आप बताइए मेरे माता के मन में यह भाव क्यों आता? तो बोले फिर बेटा धर्म चाहिए। भरत जी ने कहा नहीं, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। मुझे धर्म इसलिए नहीं चाहिए, उस धर्म का क्या जिस धर्म को निभाते हुए हमारे पिताजी रह न सके। मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। तो फिर बेटा कोई और कामना? बोले नहीं, मेरी कोई कामना नहीं, मेरी कोई रुचि नहीं। तो फिर भरत एक चीज मात्र और मेरे पास बचा है कि मैं तुम्हें निर्वाण दे सकती हूं। 4 चीज हमारे पास में है, 3 में तुमने मना कर दिया। मैं निर्वाण दे सकती हूं, तो क्या तुमको मोक्ष चाहिए? भरत जी ने कहा नहीं माता, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो फिर माता त्रिवेणी ने कहा तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? भरत जी ने कहा कि मुझे राम के चरण में प्रेम चाहिए। बोले इस जन्म में? बोले नहीं, अगले जन्म तक नहीं, उसके अगले जन्म तक नहीं। भरत जी ने कहा जितनी बार मेरा जन्म हो, मेरा राम के चरण के प्रति रति हो, मतलब आसक्ति हो, यही वरदान आपसे चाहिए। अब इसका मतलब आप ये तो शाब्दिक अर्थ है, इसके तात्विक अर्थ को समझने का प्रयास करिए। इसका तात्विक अर्थ यह है कि जीव को सामान्यतः सहजता से ही भगवान के प्रति प्रेम या आसक्ति नहीं हो सकती। भगवान के प्रति प्रेम या आसक्ति अगर चाहिए तो उसमें आपको किसी का आशीष चाहिए, किसी का वरदान चाहिए जिसके पास वो सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि मायापति की माया इतनी प्रबल है कि अभी आप कथा में सुन रहे हैं, हो सकता है आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो। जब व्यक्ति श्मशान की यात्रा पर रहता है, चिता पर जलते हुए लोगों को देखता है किसके साथ कुछ नहीं गया, तो व्यक्ति के मन में थोड़ा सा वैराग्य उत्पन्न होता है। लेकिन जैसे ही वहां से फिर वापस आता है, वैराग्य कहां चला जाता है पता नहीं। चलते चलते एक और प्रार्थना की कि सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अभी जो मांगा था उन्होंने राम जी के प्रति मन में लगा, अरे राम जी तो जानकी जी के बगैर मिल ही नहीं सकती। भक्ति के बिना भगवान को अगर किसी ने पाया भी है तो वो कल्याणकारी नहीं हुआ, और भगवान के बिना भक्ति को किसी ने पाया भी है तो वो कल्याणकारी नहीं। रावण ने भी भक्ति को पाने का प्रयास किया था जानकी को, भगवान के बिना कल्याणकारी हुआ क्या? नहीं। इसीलिए याद आ गई भरत जी को, तुरंत उन्होंने कहा कि सीताराम दोनों चाहिए, दोनों के चरण में हमको प्रेम चाहिए, और ऐसा प्रेम चाहिए जो प्रतिदिन उनके चरण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता रहे। अच्छा, हमको लगता नहीं है कि आज भरत चरित्र समाप्त हो पाएगा। हम लोग भरत जी को आज चित्रकूट तक पहुंचाएंगे, मान लो ऐसे सोचे थे कि 2 दिन में करेंगे, लेकिन हमको लगता नहीं है कि 2 दिन में हो पाएगा। तो चित्रकूट तक पहुंचाएंगे और चित्रकूट की सभा की कथा को हम लोग कल जो है करेंगे। अब त्रिवेणी से आवाज आ गई। माता त्रिवेणी से भरत जी की प्रार्थना को सुनने के बाद रहा नहीं गया। एक बात बताइए, हम और आप भी गंगा में जाते हैं, स्नान करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, हमको आवाज नहीं सुनाई देती क्योंकि हमारे प्रार्थना में भक्ति नहीं है, अनुराग नहीं है। प्रार्थना तो केवल हम अपने इस मुंह से कर रहे हैं जिस मुंह से 1000 में 999.999 ऐसी बातें निकलती रहती हैं जिसका परहित से कोई लेना देना नहीं।
तो फिर 0.001 बात निकलेगी यहां से, और हम सोचेंगे कि उसकी कनेक्टिविटी गंगा जी से हो जाए, गंगा का आवाज हमारे लिए आ जाए, तो हो जाएगा क्या? हम और आप रैदास की कथा सुने हैं कि नहीं? कितने लोग सुने हैं बताइए, हाथ उठाइएगा। रैदास की कथा, रैदास के कहने पर कठौते में गंगा मां उपस्थित होकर के कंगन के जोड़े को लगा दिया था। वो रहता गोस्वामी जी ने कहा कि भरत जी मन में ये सोच रहे हैं कि भरद्वाज जी अगर हमको पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे, इसलिए करके चुपके से वो आश्रम में इस हिसाब से गए कि भरद्वाज जिससे भेंट ना हो, या हो तो हम कहेंगे क्या। ये कराने के साथ भरत जी वहां पर आश्रम पहुंचे तो भरद्वाज जी ने ही कहना प्रारंभ कर दिया, क्या कि तुम गलानी जिय जनि करु समुझि मातु कर तूती, तात कह के ही दोष नहीं गई गिरामती धूती। सबसे पहला रहस्य उद्घाटन किया माता कैकेयी के बारे में कि भरत तुम जो अपनी माता के बारे में सोच करके ग्लानि कर रहे हो, तो बेटा सच्चाई यह है कि तुम्हारी माता को तो राम से इतना अधिक प्रेम था कि तुम्हारी माता के मन में राम के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए ब्रह्मलोक से सरस्वती को आना पड़ा। तुम्हारी माता कोई साधारण माता नहीं है भरत, इसलिए तुम अपने मन में इस बात का ग्लानि न करो। और सच्चाई तो यह है कि जो कार्य हुए वो राम की इच्छा से हुए। जब ये बात भरद्वाज जी ने भरत जी को कही तो भरत जी के मन में कुछ संतोष हुआ। गोस्वामी जी ने कहा कि भरत एक बात मैं बताऊं कि राम तुमको कितना प्रेम करते हैं। ये मुझे तब एहसास हुआ जब इसी प्रयाग में वो स्नान कर रहे थे और इस प्रयाग में स्नान करते हुए वो मगन हो रहे थे तुमको स्मरण करके। गोस्वामी जी ने कहा कि जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हरे अनुरागा। कौन मगन हो रहे थे? राम। और भरत जिस राम को तुमसे इतना प्रेम है, भरद्वाज जी ने कहा कि तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़न के। किसी मूर्ख व्यक्ति का अपने जीवन के प्रति जितना आसक्ति होता है, मतलब सबसे बड़ी आसक्ति होती है जीवन पर, उतना प्रेम तुमसे राम करते हैं भरत। अच्छा भरत एक बात बताओ, तुम्हारा परिचय क्या है? तुम अपने आप को क्या समझते हो? भरत जी ने कहा कि मैं दशरथ पुत्र भरत। बोले बस? तो बोले नहीं, फिर मेरा दूसरा परिचय ये कि मैं राम का भाई भरत। बस? बोले भरत ये तुम्हारा संपूर्ण परिचय नहीं है। तुम्हारा संपूर्ण परिचय यह है, और जो मैं तुमको कह रहा हूं, मैं एक तपस्वी हूं, उदासीन हूं, मैं पक्षपाती बात नहीं करता। मेरा मत यह है, मैं ये समझता हूं क्या कि तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम स्नेहु। राम का स्नेह अगर शरीर धारण कर ले तो वो भरत है, वो हो तुम। और फिर कहा कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा। और उसके बाद कह दिया कि मेरा ही सौभाग्य नहीं, सहित पयाग सौभाग्य हमारा। ये तीर्थराज का भी सौभाग्य है भरत। क्यों? क्योंकि ये तीर्थराज तो यहां है और तुम तो चलते फिरते तीर्थराज हो।
सारे लोग जो वहां पर सभासद थे, महात्मागण थे, देवताओं ने पुष्प की वर्षा की, धन्य हो भरत, धन्य हो। तो भरत जी ने अब कहना प्रारंभ किया कि महाराज, इस तीर्थराज प्रयाग में मैं जो कहने जा रहा हूं ये सत्य कह रहा हूं। यहां अगर मैं कुछ बना करके कहूं तो मुझसे बड़ा पापी कोई न होगा। और आप तो सारी बात को जानते हैं, सर्वज्ञ हैं प्रभु, और राम जी तो अंतर्यामी हैं। मुझे इस बात का सोच नहीं है कि मेरी माता ने जो कार्य किया है, मुझे इस बात का भी सोच नहीं है कि मेरे पिताजी गुजर गए। तो भरत, फिर तुमको किस बात का सोच है? तुमको अपयश होगा इस बात का? भरत जी ने कहा, नहीं, सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। अरे हमारे पिताजी का सुजस के सामने मेरे यश और कीर्ति की कोई बात नहीं। मेरे पिताजी ने तो लक्ष्मण और राम के जैसे पुत्र पाए। अभी अपने बारे में नहीं कह रहे, क्योंकि ये महान लोगों की महानता है कि संसार उनके बारे में कहेगा, वो अपने बारे में स्वयं नहीं कहेंगे। राम जी को कहना पर आगे चल के कल के प्रसंग में आप सुनेंगे कि लक्ष्मण, तुमने जो ये कह दिया कि अयोध्या का राजपद मिलने से भरत को मोह हो गया है, तो फिर तुम भरत को जान ना पाए भैया। मैं तुम्हारे शपथ लेकर कहता हूं कि अयोध्या की राज को छोड़ो, अगर विष्णु का पद, अगर ब्रह्मा का पद और शिव का पद तुम भरत को दे दोगे तो उसे राज मोह नहीं होगा। ये राम जी को कहना पड़ा भरत जी के बाद। भरद्वाज जी ने पूछा, तो फिर भरत तुमको सोच किस बात का है? तब भरत जी ने अपने दिल की बात कही कि राम लखन सिया बिनु पग पनहि, करी मुनि बेस फिरहि बन बनहि। मेरे आराध्य राम, मेरे बड़े भाई राम महात्मा के रूप में इस वन से उस वन में, पैर में कोई पादुका भी नहीं है, घूम रहे हैं और महात्मा के जैसे बसन, अजीर्ण बसन। खाना में क्या फल ही है, फल यशन। सोने में क्या है, मही यशन, धरती पर सोना है। शयन क्या है, दासी कुछ पात, बिछावन क्या है, कुछ। और फिर रहना कहां, बस तरु तर नित सहत, हिम आतप वर्षा बाद। गर्मी, वर्षा, ठंडी, सारे मौसम को, सारी स्थिति को भगवान सह रहे हैं। मुझे इस बात का दुख है। और हे प्रभु, हे भरद्वाज जी, मुझे इसी रोग का कोई औषधि सूझता नहीं है। वन में हम महल बना नहीं सकते भैया हमारे, चूंकि तापस वेश विशेष उदासी की बात है। वन में हम उनके रहने की भी व्यवस्था अयोध्या की तरफ से नहीं किया जा सकता। तो भरत जी ने कहा, भरत जी को भारद्वाज जी ने कहा कि बेटा एक बात जान लो, जो आग तुम्हारे हृदय में जल रही है इसका समाधान है। इसका समाधान तुमको मिलेगा जब तुमको राम का दर्शन हो जाएगा। भरद्वाज जी ने कहा कि तात करहु जनि सोचु विसेखी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। तुम्हारे मन में जो प्रश्न चल रहा है, उस प्रश्न का, उस दोष का, उस आग का ठंडापन राम के चरण कमल के दर्शन होने के बाद होगा। और
ये बात जब यहां पर प्रयाग में हो रही है तो इंद्र वहां पर अब सोच में है। गोस्वामी जी ने कहा कि इंद्र ने सोचा, देखि प्रभाव सुरे सही सोचू, जग भल भल ही पोच कह पोचो, गुरु सन कहे करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। बृहस्पति जी को यह बात अच्छा नहीं लगे और बृहस्पति जी ने मुस्कुरा करके कहा, गोस्वामी जी ने शब्द दिया, वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने। मुस्कुरा करके मन में सोचा क्या कि इसको 1000 आंख है, किसको? इंद्र को, लेकिन 1000 नेत्र होने के बाद भी इसको दिखाई पड़ता नहीं। कहने का मतलब कि ज्ञान चक्षु अभी इसका खुला नहीं। सहस नयन बिनु लोचन जाने, मायापति सेवक सन माया, करई तो उलटी परई सुरराया। तब किछु किन्ह राम रुख जानी, अब कुचाले करी होए हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसही नहीं काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जय। राम के लिए अपराध कर दोगे इंद्र तो राम क्षमा कर देंगे, लेकिन राम से प्रेम करने वाले के प्रति अगर अपराध करोगे तो राम क्षमा नहीं करेंगे। एक उदाहरण बताया उन्होंने कि कहां पर भगवान ने अपने भक्त के प्रति अपराध करने पर छोड़ा नहीं। लोक कहूं वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानत दुर्वासा। क्या जानते हैं दुर्वासा जी? भगवान के एक भक्त हुए अम्बरीश जी, भगवान का व्रत करते थे। दुर्वासा जी आए, भोजन कराना है, स्नान करने के लिए गए। कुछ समय एकादशी का बचा हुआ ही था। अम्बरीश जी को लगा कि नहीं पूरा हो गया, तुलसी का पत्र और जल लेकर के उन्होंने ग्रहण कर लिया। जैसे ही दुर्वासा जी आए, क्रोध करके अपनी जटाओं को पटका, एक राक्षसी कृत्या ने जन्म लिया जो कि अब अम्बरीश जी को मारने के लिए गई। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने सुदर्शन को आज्ञा दी, सुदर्शन आया और क्षण भर में ही कृत्या का वध कर दिया। जैसे ही दुर्वासा जी ने देखा कि कृत्या का वध हो गया, दुर्वासा जी भागे वहां से, सुदर्शन उनके पीछे पीछे हर जगह संसार में चले गए। लास्ट में आखिर में भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि इस सुदर्शन से अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो अम्बरीश है। आप अम्बरीश के पास जाइए, क्षमा मांगनी है, गलती स्वीकार करनी है, उसे आप जाकर के कहिए। दुर्वासा जी अम्बरीश के पास आए और फिर अम्बरीश जी के प्रार्थना पर सुदर्शन जी वापस हुए। राम जी के लिए अपराध किया तो भगवान छोड़ सकते हैं, लेकिन राम से प्रेम करने वाले के साथ किसी ने अगर छल किया, अपराध की, माया दिखाई, अपने शक्ति का प्रयोग किया, तो ये याद आप रखिए कि आप उनके क्रोध से बचने वाले नहीं। तो फिर कहिएगा किनके क्रोध से? तो 4 चीज पर तो विशेष ध्यान रखिएगा जिसके कारण भगवान को धरती पर आना पड़ा। विप्र, धेनु, शुर, संत हित। भूल करके भी, वैसे तो आप किसी का हित ना करें, पेड़ पौधे पत्थर का भी, लेकिन इस 4 का अहित आपके जीवन से न हो, नहीं तो फिर आपको राम के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। और इतिहास गवाह है कि राम के क्रोध करने के बाद उसको कोई बचाने वाला, रावण बहुत बड़ा भक्त शंकर जी का है, लेकिन बच पाया क्या? नहीं बच पाया। बृहस्पति जी ने इंद्र को समझाया कि हे इंद्र, आप ये जान लीजिए
कि भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेही। और इंद्र, अब मेरा एक उपदेश सुन लो। क्या? कि सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख, ये सिद्धांत है राम जी का। इस बात को आप लोग भी सुन लीजिए कि अगर आपने राम से प्रेम करने वाले की सेवा की तो राम जी को अतिशय खुद प्रसन्नता होगी आपके ऊपर। यह सिद्धांत राम का है कि मानत सुख सेवक शिवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। और अगर सेवक से किसी को बैर है, सेवक का कोई बिगाड़ता है, तो राम जी उसको अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानते हैं। हालांकि राम यद्यपि शम नहीं राग न रोषु, कहीं न पाप पुण्य गुण दोषु। और जो एक पंक्ति जो कि यहां पर हर एक व्यक्ति जानते होंगे, ये बृहस्पति जी ने ही इंद्र को कहा था। क्या? बहुत लोग ये पंक्ति कहा करते हैं क्या? कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। बृहस्पति जी ने ही कहा इंद्र को ये बात। अरे इंद्र, राम तो वो है। कौन है? राम सदा सेवक सुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम सेवक के रुख को रखने वाले हैं राम। इसलिए अस जिय जानि तजहु कुटिलाई, और करहु भरत पद प्रीति सुहाई। भरत जी की यात्रा आगे बढ़ी, सुबह हुई, और यात्रा जब अब प्रयाग से चित्रकूट के तरफ बढ़ने वाली है, तो भरत जी राम का स्मरण करते हैं। तो भरत जी के राम स्मरण में ऐसी घटना घटी जो आज तक किसी ने देखा नहीं था। किसी ने पत्थर को पिघलते हुए आज तक ईश्वर के सृष्टि में देखा नहीं था। लेकिन भरत जी के प्रेम ने चित्रकूट में वज्र और वज्र के समान पत्थर को पिघलाया। गोस्वामी जी ने शब्द दिया, जब ही राम कहले ही उषाशा, उमगत प्रेम मनहु चहु पाशा। द्रवहि बचन सुनी कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। चित्रकूट में आज भी वो पत्थर है, दिखाई पड़ता है, जो पिघला हुआ है। इसका मतलब आप इसके तत्व को समझने का प्रयास करिए कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर परमात्मा से प्रेम किया जाए तो उस व्यक्ति के द्वारा जीवन में या धरती पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो हो नहीं सकता, और जो कार्य आज तक हुए भी नहीं वो कार्य भी हो सकता है। तात्विक अर्थ यही है स्वाद का। हमने तो जन्म लिया, हॉस्टल पढ़ने के लिए गए। हमने मतलब मैं अपना उदाहरण देता हूं, क्योंकि उदाहरण आप अपने दीजिए, तो आपका उदाहरण दिया तो कल सियाना बन। नौकरी किसी तरह से हुई, और नौकरी में भी अगर पैसे अधिक मिलने लगे तो आप नौकरी छोड़ भी नहीं सकते। क्यों? जिस समय 10,000 की सैलरी थी, उस समय लगता था कि 15,000 सैलरी हो जाए तो हो बहुत होगा। लेकिन अभी जब सैलरी लाखों में हो गई तो मन में और लगता कि और हो जाए। और फिर इसी और के चक्कर में जो एक समय था कि प्रत्येक दिन हम शिव पूजा के लिए जो प्रथम शिव मंदिर है गांव का जाया करते थे,
प्रत्येक दिन हम इस काली स्थान में जाया करते थे। जब आर्थिक संपन्नता मुझे हुई तो वो आध्यात्मिक संपन्नता समाप्त हो गई। अब तो 4 महीने में अगर 10 दिन के लिए आए और 10 दिन में भी 1 दिन चले जाते हैं तो मन में लगता है कि भगवान के ऊपर ही कृपा कर दी। ये उदाहरण मैंने अपने ऊपर इसलिए दिया कि आप इस उदाहरण को अपने दिल पर तोड़ लीजिएगा कि आपने आध्यात्मिक संपत्ति अर्जित की या नहीं की। क्योंकि जिस धन को लेकर के आप धनवान होने की बात सोच रहे हैं, कबीरदास ने कहा वो धन नहीं है, क्योंकि वो धन उस लोक में काम नहीं आएगा। वहां पर मुद्रा दूसरा चलता है। किसी ने पूछा बाबा कौन सा मुद्रा चलता है? कबीरदास ने कहा वहां पर मुद्रा चलता है जिसने कितना राम नाम लिया। कबीरदास जी ने लिखा, कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं को, धन बनता ते ही जानिए, जिन्हों राम नाम धन हो। अब यात्रा जब प्रयाग से बढ़ी, चित्रकूट पहुंचने के पहले यमुना के किनारे पर विश्राम लगा और भरत जी ने प्रयाग से लेकर के यमुना जी के आप जहां पर विश्राम दिया था यात्रा को, उस बीच में जो आश्रम मिले, जो मंदिर मिले, और फिर यमुना माता को प्रार्थना की। क्या ये तीसरी प्रार्थना है? पहले गंगा का, फिर त्रिवेणी में, यहां पर यमुना का, और यमुना के साथ साथ जो मंदिर और आश्रम महात्माओं का मिल रहा। यहां पर भी क्या मांगा कि तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखी निमज्जहि करहि प्रणामा, मन ही मन मांगहि परेहु, सिय राम पद सहज स्नेहु। आप सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति को जिसको कि ऑलरेडी राम के चरण के प्रति रति है, वो भी अगर मांग रहा है तो राम के चरण के प्रति प्रेम ही मांग रहा है। क्योंकि वो इस बात को जानता है कि जिसको राम के चरण के प्रति प्रेम है, जीवन की सार्थकता उसी की है, जन्म लेने का सार्थकता उसी का है। और इसी बात को तो माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को कहा था। जब लक्ष्मण जी को कहा था राम जी ने कि जाओ माता से आज्ञा लेकर के आओ, तो क्या कहा था माता सुमित्रा ने? आप याद करिए उस प्रसंग में पीछे जाकर के थोड़ा, कि बेटा लक्ष्मण एक बात याद रखना। कि लक्ष्मण जी ने कहा क्या? पुत्रपति युवती जग सोई, राम भगत जाकर सुत होई। कोई मां, कोई युवती अपने आप को पुत्रवान तभी समझे अगर उसका पुत्र राम से प्रेम करने वाला हो। तो अगर प्रेम करने वाला नहीं है तो फिर तो गोस्वामी जी ने बताया विनय पत्रिका में, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरेशम, यद्यपि परम स्नेही। यात्रा भरत जी की आगे बढ़ी, वहां से पहुंचे और अब उस जगह पर पहुंचे भरत जी जहां पर खड़े होकर के निषाद राज ने दिखाया कि महाराज धराइए, देखिए वो पेड़ आपको दिख रहा है और उस पेड़ के नीचे एक आपको कुटिया दिख रही है। जैसे ही भरत जी ने पेड़ और कुटिया को देखा, दंडवत प्रणाम किया, उस भूमि पर भगवान के चरण की रेखाएं थी, उसमें लौटने लगे कि हे धरती, हे रज तुम धन्य हो, तुम्हें राम के चरण का दर्शन मिला। उस रज में मैं भी अपने आप को लगा लेता हूं, वो रज मेरे में भी संपर्क में आ जाएगा। निषाद जी ने उठाया और फिर भरत जी भगवान से मिलने के लिए चले हैं। भगवान से मुलाकात भगवान की कल होगी। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे आग्रह पर महाशंकर जी भी आए हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो भी भजन सुनाए। हमारे चाचा जी भी बेगूसराय से चल करके आए हैं, कुछ भजन का आनंद लें। और आज का महाप्रसाद आप सबों के लिए जो यहाँ है,
आपसे प्रार्थना है कि आप लोग आज प्रसाद को ग्रहण करके ही जाइएगा। तो आइए, महाशंकर जी से आग्रह है, नहीं नाम तो ऐसे आप भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। देखिए, भगवान के सानिध्य में, रामचरित और राम कथा के सानिध्य में अगर अवसर मिलता है तो ये हमारे आपके जीवन की सार्थकता है। इसलिए आप भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। 30 बरस अहाँके नाम सुनैत सुनैत ने पहिला बेर मजिस्ट्रेट सेकेंड महाराज खुशखबरी सर सुना दै छियै जे हमर डिप्टेशन फेर जमालपुरे में हो गेलै हेबरी। बोले राजा रामचंद्र की। अच्छा, भजन तहार बहुत दिन सुनै छियै। हम अपने वो प्रसंग लिखलिए, बेटी के जो लोग भ्रूण हत्या कर दै छथिन, ओहिमे एक बेटी के पुकार छै।